अध्याय 1 ट्रेडिंग में सोचने का तरीका। सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वो है जो गलत होने पर भी शांत रहता है। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार में जीतने के लिए एनालिसिस नहीं बल्कि मनोस्थिति सबसे अहम होती है। अधिकांश लोग हारते हैं क्योंकि वे बाजार को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर असली कंट्रोल सिर्फ अपने मन पर होता है। मुख्य बिंदु 1 ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान और 20% रणनीति है। 2 हर ट्रेड का परिणाम रैंडम होता है। 3 भावनाएं डर, लालच और आशा निर्णयों को बिगाड़ देती है। 4 असली अनुशासन डिसिप्लिन बिना भावनाओं के प्लान पर टिके रहना। 5 आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप नहीं जानते अगला क्या होगा, लेकिन फिर भी आप आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं। अध्याय 2 ट्रेडिंग के मिथक। कई नए ट्रेडर मानते हैं कि ज्यादा जानकारी या सही इंडिकेटर से वे जीतेंगे। डगलस कहते हैं बाजार में निश्चितता नहीं, सिर्फ संभावनाएं होती है। सीख हर ट्रेड एक संभावना न कि गारंटी। नुकसान भी खेल का हिस्सा है, इसे गलती मत समझो। जीत की उम्मीद नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। अध्याय 3 आत्मविश्वास बनाम अति आत्मविश्वास। कई बार लगातार मुनाफे के बाद ट्रेडर अजेय महसूस करने लगते हैं। यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। बाजार विनम्रता सिखाने का सबसे तेज तरीका है। मनोवैज्ञानिक सुझाव। कभी भी बड़ा दाव लगाने से पहले सोचो, क्या मैं भावनात्मक रूप से संतुलित हूं? जीत पर भी उतना ही अनुशासन रखो जितना हार पर। आत्मविश्वास नियंत्रण की भावना से नहीं, प्रक्रिया पर भरोसे से आता है। अध्याय 4 डर से मुक्ति। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर कि पैसा न खो जाए, डर कि मौका छूट न जाए। उपाय जोखिम को पहले तय करो, स्टॉप लॉस हमेशा सेट करो। नुकसान को व्यक्तिगत मत लो। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि हर ट्रेड स्वतंत्र घटना है। अध्याय 5 ट्रेडर की सोच विकसित करना। मार्क कहते हैं कि सफल ट्रेडर की सोच वैज्ञानिक होती है। वे संभावनाओं में सोचते हैं। वे किसी ट्रेड को जीत या हार नहीं, डेटा पॉइंट मानते हैं। वे भावनाओं की बजाय नियमों से चलते हैं। ट्रेडिंग में आजादी सिर्फ तब मिलती है जब आप अपने डर से आजाद होते। संभावनाओं की सोच थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड का परिणाम रैंडम है, लेकिन अगर आप प्रक्रिया पर टिके रहें तो परिणाम आपके पक्ष में झुकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक संभावनाओं का खेल है। कोई भी ट्रेड जरूर जीतेगा, यह सोच विनाशक है। मुख्य बातें 1 हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। जैसे सिक्का उछालना, पिछली बार हेड आया तो अगली बार भी हेड आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह पिछले 3 सफल ट्रेड का मतलब चौथा ट्रेड भी सफल होगा, ऐसा नहीं। 2 आपका फायदा संभावना के एज से आता है। आपका सिस्टम, आपके नियम और आपकी मनोस्थिति, यही आपका एज है। अगर आपका एज 60% है, तो 10 में से 6 ट्रेड जीतना सामान्य है। लेकिन इन 10 में कौन से 6 जीतेंगे, ये कोई नहीं जानता। 3 सफल ट्रेडर परिणाम की नहीं, प्रक्रिया की परवाह करते हैं। वे हर ट्रेड को एक जैसी गंभीरता और अनुशासन से लेते हैं। वे आउटकम नहीं, एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं। जब आप हर ट्रेड को स्वतंत्र घटना मान लेते हैं, तो डर गायब हो जाता है। अध्याय 7 हार को स्वीकार करना एक्सेप्टिंग द रिस्क। डगलस कहते हैं जब तक आप जोखिम को पूरी तरह नहीं स्वीकारते, तब तक आप वास्तव में ट्रेड नहीं कर रहे, बस जुआ खेल रहे हैं। समझें, हर ट्रेड से पहले मानसिक रूप से यह मान ले कि आप पूरा नुकसान उठा सकते हैं। नुकसान आपको कष्ट न दे, सिर्फ डेटा दे। यह मानसिक स्तर सफलता की पहचान है। नुकसान के बाद खुद को दोष न दें। गलती ढूंढिए, सीखिए और आगे बढ़िए। व्यावहारिक अभ्यास
हर ट्रेड से पहले खुद से पूछे, अगर यह ट्रेड फेल हो जाए तो क्या मैं शांत रहूंगा? अगर जवाब नहीं तो वो ट्रेड मत लीजिए। अध्याय 8 अनुशासन जीत का रहस्य। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है वही करना जो आपने प्लान किया है, चाहे मन करे या न करे। अनुशासन कैसे बनता है? एक स्पष्ट नियम तय करें। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट। 2 उन नियमों से कभी समझौता न करें। 3 भावनाओं के बजाय सिस्टम पर भरोसा करें। डगलस का सूत्र, Consistency is a state of mind, not a set of rules. यानी स्थिरता आपके मन की स्थिति है, सिर्फ नियमों की नहीं। मानसिक अनुशासन, जीत के बाद भी नियम न तोड़े, नुकसान के बाद बदला लेने। अध्याय 11 मन की प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग द ट्रेडर्स माइंड। आपके विचार, आपकी मान्यताएं, बिलीफ्स और आपकी भावनाएं यही तय करती है कि आप बाजार में कैसे सोचेंगे और क्या करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में ज्ञान से ज्यादा मानसिक ढांचा, मेंटल फ्रेमवर्क मायने रखता है। अगर आपकी मान्यताएं सीमित या नकारात्मक है तो आप बेहतरीन सिस्टम भी बिगाड़ देंगे। उदाहरण, विश्वास 1, मुझे हारने का डर है। परिणाम, आप जल्द ट्रेड बंद कर देंगे। विश्वास 2, हर नुकसान सीखने का मौका है। परिणाम, आप सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डगलस की सीख, 1 अपने अंदर की सीमित मान्यताओं की पहचान करें। 2 उन्हें धीरे धीरे बदलें। मैं हारता हूं से मैं सीख रहा हूं। 3 अपने अवचेतन मन को यह सिखाए कि ट्रेडिंग कोई खतरा नहीं, एक संभावना का खेल है। आपका मन जो मानता है वही आपकी वास्तविकता बनता है। अध्याय 12 आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल मास्टरी। भावनाओं को खत्म मत करो, बस उन्हें तुम्हें नियंत्रित करने मत दो। ट्रेडर की असली ताकत भावनात्मक स्थिरता है। बाजार बार बार आपकी परीक्षा लेता है। क्या आप शांत रह सकते हैं जब स्क्रीन लाल हो? क्या आप संयमित रह सकते हैं जब सब खरीद रहे हों? नियंत्रण की कुंजी, एक ट्रेडिंग जर्नल रखो। हर ट्रेड से पहले और बाद में अपनी भावनाएं लिखो। 2 भावनाओं को डेटा की तरह देखो, समस्या की तरह नहीं। 3 नुकसान पर रुकने की आदत डालो, तुरंत रिवेंज ट्रेड मत करो। 4 मन में एक मंत्र रखो, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं। मानसिक अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट अपने ट्रेडिंग उद्देश्य को पढ़े। एक गहरी सांस लेकर यह दोहराए, मैं शांत हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं प्रोसेस पर भरोसा करता हूं। अध्याय 13 विश्वास और अनुभव का टकराव, बिलीफ्स वर्सेस एक्सपीरियंस। मार्क बताते हैं कि कभी कभी हमारा अनुभव हमारी पुरानी मान्यताओं से टकराता है। जैसे, मैंने अच्छा ट्रेड लिया फिर भी नुकसान हुआ। इससे मन कहता है बाजार गलत है, लेकिन असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाजार हमेशा अनिश्चित है। समझने योग्य बातें, हर अनुभव को गलत न माने, वह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। अगर आपकी मान्यता हकीकत से। अध्याय 16 निरंतरता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कोई रहस्य नहीं, यह आपके मन का अनुशासन है। मार्क डगलस कहते हैं कि निरंतर मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर किसी जादुई रणनीति से नहीं जीतते, बल्कि मानसिक अनुशासन और विश्वास प्रणाली से जीतते हैं। प्रमुख बिंदु, 1 निरंतरता का मतलब, हर बार अपने नियमों का पालन करना, चाहे मन करे या न करे। एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा निर्णय लेना। 2 असफल ट्रेडर का पैटर्न, एक दिन नियमों पर टिके रहते हैं, दूसरे दिन भावना से काम करते हैं। यह असंगति, इनकंसिस्टेंसी ही असफलता की जड़ है। 3 सफल ट्रेडर का पैटर्न, वे हर ट्रेड को इवेंट नहीं, प्रोसेस मानते हैं। वे हारकर भी आत्मविश्वास नहीं खोते, क्योंकि उन्हें पता है कि एज उनके पक्ष में है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप उम्मीद करना बंद करते हैं
और एक्सीक्यूट करना शुरू करते हैं। अध्याय 17 आत्मजागरूकता अवेयरनेस द ट्रेडर्स मिरर। ट्रेडिंग आपका दर्पण है, यह दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। बाजार न गलत है न सही, वह बस आपके मन की परछाई है। अगर आप डरते हैं तो डर का पैटर्न बार बार दोहराएंगे। अगर आप लालची है तो जल्दबाजी करेंगे। जागरूकता के अभ्यास। एक हर ट्रेड से पहले अपने मूड को देखे। खुद से पूछे, मैं अभी शांत हूं या अधीर। 2 हर नुकसान के बाद बाजार को दोष देने की बजाय खुद की सोच देखें। 3 जर्नल में सिर्फ प्राइस नहीं, भावनाएं भी लिखें। आप वही बदल सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं। अध्याय 18 जोन को बनाए रखना मेंटेनिंग द जोन। जोन में आना एक कला है, पर उससे भी कठिन है जोन में बने रहना। जोन को बनाए रखने के नियम। एक रूटीन बनाइए। हर दिन एक जैसी मानसिक तैयारी करें जैसे खिलाड़ी मैच से पहले वार्म अप करते हैं। 2 विकर्षणों से दूरी रखें। सोशल मीडिया, न्यूज, अफवाहें ये मन की स्थिरता को तोड़ती है। 3 छोटे छोटे ब्रेक ले। जब ध्यान टूटने लगे स्क्रीन से हटें, कुछ देर सांस ले। 4 कभी खुद को मजबूर मत करें। जब मन बेचैन हो उस दिन ट्रेड न करें, मार्केट हमेशा रहेगा। जोन में रहना मतलब है वर्तमान में रहना, न कि परिणाम में उलझना। अध्याय 19 प्रक्रिया पर भरोसा टी। अध्याय 22 मन की अंतिम स्वतंत्रता दी अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ अ ट्रेडर। जब आप समझ जाते हैं कि आपको बाजार पर नियंत्रण नहीं चाहिए, तभी आप नियंत्रण में आते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम है हम सोचते हैं कि हम बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असल नियंत्रण सिर्फ अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर होता है। सच्ची आजादी। 1 आप परिणाम से असक्त हो जाते हैं। 2 नुकसान आपको परेशान नहीं करता। 3 मुनाफा आपको अहंकारी नहीं बनाता। 4 आप बाजार को जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हैं। स्वीकृति ही नियंत्रण का सबसे शुद्ध रूप है। अध्याय 23 जोन लाइफ फ्रेमवर्क जोन में जीना। जोन में रहना सिर्फ ट्रेडिंग का लक्ष्य नहीं, यह जीवन का तरीका है। मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप मन की स्थिरता, जागरूकता और आत्मनियंत्रण को रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं, तो आप जोन में रहना बंद नहीं करते, आप जोन बन जाते हैं। जोन लाइफ के 5 स्तंभ। 1 सचेतता अवेयरनेस। अपने विचारों और भावनाओं को देखें, जज न करें। 2 अनुशासन डिसिप्लिन। हर स्थिति में अपने नियमों और प्रक्रिया पर टिके रहें। 3 स्वीकृति एक्सेप्टेंस। हर परिणाम को सीख के रूप में स्वीकार करें। 4 विश्वास ट्रस्ट। अपने सिस्टम और खुद पर भरोसा रखें। 5 डिटैचमेंट। परिणाम से खुद को अलग रखें, बस वर्तमान में कार्य करें। जोन में रहने वाला व्यक्ति डरता नहीं, वह देखता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझता है। अध्याय 24 भावनात्मक संतुलन के व्यावहारिक अभ्यास। दैनिक मानसिक प्रशिक्षण डेली मेंटल रूटीन। 1 सुबह डे स्टार्ट। 10 मिनट गहरी सांस या ध्यान। यह मंत्र दोहराए, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं। दिन का उद्देश्य लिखे, मैं शांत रहूंगा, मैं नियमों का पालन करूंगा। 2 ट्रेड से पहले अपनी भावनाओं को जांचें, डर या लालच है क्या? अगर मन अस्थिर है, उस समय ट्रेड न ले। 3 ट्रेड के दौरान खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियमों के अनुसार है? अगर नहीं, तुरंत हट जाए। 4 ट्रेड के बाद जीत या हार दोनों में एक ही वाक्य कहें, मैंने अपना काम सही किया। जर्नल में भावनाएं लिखें, सीखना।